पारस पत्थर की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था, उसका नाम सुरेश था। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर बहुत सा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु सुरेश को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुँचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एक पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा लिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर उसके बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर उसकी बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर उसकी बूंदे एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुँचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किया किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। ये सुनकर सुरेश बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। सुरेश की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटरी है उसे खोलो। सुरेश ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटरी खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे हैं किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों को बेचकर खरीदे हैं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थी जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। शिक्षा, मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है।